Hello students, good morning. This is Swaminarayan. SSCM school runs by Sajanan Gurukul Manpua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 15, clock and calendar. Okay, you already hearing the word clock and also saw the clock. आपने घड़ी है वो देखी होगी, ठीक है। क्लॉक जिसमें आप टाइम है वो देख सकते हो, ठीक है। आज हम उसी का किस तरह से आपको टाइम है वो दिखा जाता है और किस तरह से उसको टाइम को बोलते हैं, ठीक है, वो आज हम लर्न करेंगे। फर्स्ट है वॉचिंग टाइम इन अ क्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लॉक है वो ड्रॉ किया हुआ है, जहां से लेके आपको 1 से लेके 12 तक का टाइम है वो दिया गया है। तो ऊपर के जो आपको दिख रहा है 5, 10, 15, 20 to 60 वो आपको मिनट्स दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो नीचे का अंदर का जो भाग दिया है वो आपको टाइम दिखाई दे रहे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो लाइन दिख रही है 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, वो जो है उसको बोलते हैं हम डायल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 और 1 के बीच 10 डायल होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 को जो डायल होता है जो बिग लाइन दिख रही होती है, ठीक है। वापस हम स्टार्ट करते हैं 6, 7, 8, 9 और ये जो है 10, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा आपको लाइन है डायल है वो ड्रॉ किया हुआ होता है। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करके तो यहाँ से 1 करते तो 1, 2, 3, 4 जो 5 जो डायल होगा वो आप बिग लाइन करेंगे। वापस 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। वो जो 20 वाला दिया है वही होता है, ठीक है। वापस हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से पूरा हम पहले क्लॉक है वो ड्रॉ करेंगे। डायल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा डायल है वो ड्रॉ किया है। द डायल ऑफ द क्लॉक इज मार्क्ड विद 60 इक्वल डिवीजन। अब यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे 60 दिया गया, दैट मींस 60 इक्वल डिवीजन है हमने डायल से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। इक्वल डिवीजन मार्क्स द मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है, ठीक है। तो 1 मिनट है, इसमें 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अब जो 1 मिनट है, the minute hand takes the 1 minute in moving from the 1 division to the next division। अब ये जो मिनट है, ठीक है, अब यहाँ से 60 यहाँ पे दिख रहा है, जो मैन है व्हाइट कलर का, भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो जब 1 मिनट का आता है हमें तो पूरा का वो 60 जो सेकंड का क्लॉक होता है वो पूरा का पूरा सेकंड क्लॉक है, तो पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट करके 60 तक आता है तो 1 मिनट होता है, ठीक है। तो जो 1 मिनट का जो डायल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 60 सेकंड से लेती है, ठीक है, या फिर 1 मिनट लेती है। इट टेक्स 1 आवर। अब 1 आवर हमें कंप्लीट करना है, दैट मींस 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द डायल। अब डायल में 60 मिनट्स है, ठीक है, टोटल 60 डायल्स है और 60 डायल्स कंप्लीट करने में 60 मिनट्स लगती है और 1 आवर इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 12 बजे एग्जांपल, ठीक है। अब 1 बजने में पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है, दैट मींस वो 1 मिनट का जो आवर्स है, ठीक है, अब वो 60 मिनट्स लेगा तब आपका 1 आवर से वो बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपको टाइम है वो देखना है। मीनवाइल द आवर हैंड मूव्स 5
1 आवर एग्जांपल 1 बजे के बाद 2 बजे थे, ठीक है। तो 1 आवर के बाद 2 आवर्स आने के लिए वो 60 मिनट्स लेंगे। दैट मींस 5 मिनट्स का जो डिवीजन है वो गैप डिफरेंस होगा और उसके अथवा आप बोल सकते हैं 1 बिग डिवीजन, ठीक है। 1 बिग डिवीजन दैट मींस 60 मिनट्स, ओके। और 1 आवर है उसमें 60 मिनट्स है, वो आती है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। दैट मींस 1 बजे, ठीक है। जब आपके 2 बजेंगे तब जो मिनट्स का जो डायल है, ठीक है, कांटा है, वो 60 मिनट्स से वो कवर करेगा, तब 2 बजेंगे, ठीक है। अब ये जो स्मॉल डायल है उसको हम बोलेंगे आवर का डायल, और जो बिग डायल है, ठीक है, बिग जो डायल है वो है आपका मिनट्स का डायल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल डायल है, ठीक है, ये जो स्मॉल डायल है वो है मिनट्स का, और जो बिग डायल दिया गया है वो है आपका आवर्स का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल डायल है वो आवर्स में, और बिग डायल है वो मिनट्स में। तो यहाँ पे स्मॉल है लाइन, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके 2 आवर्स है और 20 मिनट्स है। किस तरह से देखेंगे तो ये जो बाहर की जो दिए गए है 20, ये आपको 5 का गैप डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे 20 दिया गया, दैट मींस यहाँ पे 20 मिनट्स है। जो बिग डायल है वो यहाँ पे 20 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है, और स्मॉल डायल है वो 2 पे दिखा रहा है, दैट मींस 2 आवर्स हुए और 20 मिनट्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स, इसको हमें टाइम इनवर्स में दिखाना है, तो किस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, द सिंपलेस्ट फ्रॉम द टेलिंग टाइम एंड राइटिंग द आवर्स एंड मिनट्स पास्ट। अब देखो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स दी गई, बीच का सेंटर का है 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखो 30 मिनट्स के पहले के जो मिनट्स होंगे वो हम पास्ट में दिखाएंगे, और 30 मिनट्स के बाद के जो मिनट्स होंगे उसको हम 2 में लिखेंगे। लेट्स सी किस तरह से दिखाना है। कन्वर्सली we say the minutes say past the hours up to 30 and up to 30 minutes, and then minutes to the hour after 30 minutes. अब let's see, यहाँ पे जो 30 minutes दिया गया है, अब यहाँ पे 20 minutes है, that means वो 30 minutes से पहले आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको देखना है 20 मिनट्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 20 मिनट्स, पहले मिनट्स लिखेंगे 20 मिनट्स पास्ट 2, पास्ट मींस चला गया वो, तो यहाँ पे आपको दिया गया 20 मिनट्स पास्ट 2, दैट मींस 2 बज के 20 मिनट्स हुए, दैट मींस 2 बज गए, बाद में 20 मिनट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है 20 मिनट्स पास्ट 2, ठीक है। ये एग्जांपल में यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल डायल है वो 6 पे दिखाई दिया गया है, और बिग डायल है वो यहाँ पे आपको 5 पे दिखाई दे रहा है, दैट मींस आपको 25 मिनट्स पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको लिखना है, मैंने आपको बोला है कि 30 के पहले के जो भी डायल होंगे है, ठीक है, उसमें आपको पास्ट में लिखना है। आप इसका हम लिख सकते हैं आवर्स में 220, ठीक है, दैट मींस 2 आवर्स 20 मिनट्स हुए, ठीक है। यहाँ पे आपको बीच में 2 डायल है,
नोट किया उसमें। अब इसका हमें लिखना है, ठीक है। इसमें हम किस तरह से लिखते हैं टाइम इन वर्ड्स में। अब देखो यहाँ पे आपकी आवर्स हुए 6 आवर्स और मिनट्स हुए 25 मिनट्स, ठीक है। इसको हमें लिखना है कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे। कितने मिनट्स हुई? 25 मिनट्स पास्ट 6, 25 मिनट्स पास्ट 6, दैट मीन्स 6 बज गए ऊपर 25 मिनट्स हुई, जिसको हम लिखेंगे 25 मिनट्स पास्ट 6, ठीक है। और दूसरी तरह से इसको हम लिखेंगे 6:25, ठीक है। टाइम इन फिगर में आपको दिखाना है, जब इस तरह से लिखोगे 6:25 हुई, ठीक है। अब देखो ये हमने पास्ट का लिखा, उस तरह से हमें टू का लिखना है। किस तरह से लिखना है, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको मुझे लिखना है, इसको मैं किस तरह से लिखूंगी। यहाँ पे स्मॉल आवर है, ठीक है। स्मॉल डायल वो आपको 3 पे दिया गया है, दैट मीन्स। और यहाँ पे जो बिग डायल है वो आपको दिया गया है 10 और 11 के बीच में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये 50 मिनट्स है 10 पे, ठीक है। और यहाँ पे 55 मिनट्स है, ठीक है। इसको आपको बीच में आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से दिखाओगे, यहाँ पे आपका बनेगा 50 है, ठीक है। तो 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से दिखाओगे। तो एग्जांपल ये 53 मिनट्स आपको दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से दिखाओगे, 53 मिनट्स है, तो यहाँ पे आपको दिखाना है 53 मिनट्स, बट यहाँ पे 30 के बाद क्या डायल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, दैट मीन्स यहाँ पे आफ्टर जो मिनट्स होगी 2 में आप लिखोगे, दैट मीन्स यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे, दैट मीन्स बट 3 बजे नहीं, इसके पहले का डायल यहाँ पे लिखा हो। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, इसका आपको लिखना है। तो 53 मिनट्स, 53 मिनट्स है, दैट मीन्स 3 बजने में कितना बाकी है वो आपको काउंटिंग करना है उसमें, इसमें। तो यहाँ पे आप किस तरह से काउंटिंग करोगे, 60 माइनस 53 करो, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 7 मिनट्स टू 3, 7 मिनट्स टू 3, दैट मीन्स 3 बजने में 7 मिनट्स की देर है, ठीक है। अभी 3 बजे नहीं, ठीक है। 3 बजने में 7 मिनट्स की देर है, ठीक है। इसमें आप लिखोगे 7 मिनट्स टू 3। पास्ट में आप जितना भी मिनट्स दिए हो वही लिखना है, बस 2 में आपको क्या लिखना है, 30 के बाद जो डायल यहाँ पे आगे बढ़ जाता है बिग डायल, तो आपको जहाँ पे डायल दिया गया है वहां तक काउंटिंग नहीं करना है। यहाँ पे 60 मिनट्स में जितने डायल्स बाकी वो काउंटिंग करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 7 मिनट्स टू 3, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा, ये है 40, 53, तो आपका आंसर आएगा 2:53, 2 बज के 53 मिनट्स हुई, ठीक है। दैट मीन्स 3 बजने में 7 मिनट्स की देर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल यहाँ में 30 मिनट्स और 30 मिनट्स आफ्टर 30 मिनट्स पास्ट देना। अब देखो यहाँ पे बीच में एग्जांपल यहाँ पे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स पे डायल होता है, तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे। एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, स्मॉल डायल है 1 पे ऊपर है, बिग डायल है वो 3 के ऊपर है,
दैट मीन्स मिनट्स आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हुई आपकी 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। बट यहाँ पे 50, 30 और 45 के लिए मैं बात कर रही हूँ। इसका जब इसको हम बोलते हैं क्वार्टर, हाफ एंड क्वार्टर, ठीक है। तो हमें इसको 115 है तो उसको हम क्वार्टर बोल सकते हैं, उसको क्वार्टर ही बोलना है। 2 यहाँ पे 2 है 15 मिनट्स, 2 या 45 मिनट्स तो क्वार्टर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 1, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल 2 पे एक स्मॉल डायल है तो हम लिखते हैं पास्ट 2, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया है 130, दैट मींस ये जो बिग डायल है वो आपके 30 मिनट्स पे, 130 हुआ, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे हाफ, ठीक है। 1 और 2 के बीच का आपको दिया गया 130, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ, ठीक है। और उसको भी आप लिखोगे हाफ पास्ट 1, ठीक है। एग्जांपल नेक्स्ट 145 हो जाएगा, ठीक है। तो 145 उसमें भी वापस आप क्वार्टर ही यूज करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पास्ट में लिखना है, व्हाई? क्योंकि 30 के बाद आपका बिग डायल है 30 को क्रॉस कर गया, 30 से यहाँ पे आगे जाता है तो आपको 2 लिखना है, दैट मींस यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, अब यहाँ पे 2 लिखना है, व्हाई? और कितने बजने में, 2 बजने में 15 मिनट्स की देर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिनट्स की बात करते हैं तो 15 मिनट्स टू 2 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम 15, 30 और 45 मिनट्स की बात करें, 15, 30 और 45 मिनट्स जब होते हैं तब आपको मिनट्स में नहीं लिखना है, आपको हाफ लिखना है फिर क्वार्टर लिखना है, ओके। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वार्टर टू 2, दैट मींस यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्वार्टर टू 2, दैट मींस 2 बजने में 15 मिनट्स की देर है, ठीक है। तो दैट मींस आपको 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स पे जो बिग डायल होता है तब आपको क्वार्टर, हाफ या क्वार्टर लिख के दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम है वो देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, हम टाइम है वो देखते हैं। अब देखो इसका हमें लिखना है तो इसमें किस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल डायल है वो 6 पे आ रहा है बट 6 पे है नहीं, ठीक है। और बिग डायल है यहाँ पे 11 पर दिखा रहा है, दैट मींस यहाँ पे आपको 55 मिनट्स पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 55 मिनट्स पे दिखा रहा है, दैट मींस इसको हम टाइम इन वर्ड्स में लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 60 मिनट्स पे आपका 6 बजेगा, दैट मींस 6 बजने में कितने मिनट्स की देर है, 5 मिनट्स की देर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 मिनट्स टू 6, हमने 2 लिखा क्योंकि यहाँ पे जो बिग डायल है वो 30 को क्रॉस कर गया, 30 और 60 के बीच जब बिग डायल होगा तब आप 2 लिखोगे और यहाँ पे मिनट्स है जो बाकी है वो मिनट्स काउंटिंग करके लिखोगे। यहाँ पे 55 पे है, दैट मींस कितनी देर है, 6 बजने में 60 मिनट तक पहुंचने में 5 मिनट्स की देर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 मिनट्स टू 6, दैट मींस 6 बजने में 5 मिनट्स की देर। और हम टाइमिंग फिगर में लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, 5:55 मिनट्स, ओके। तो हमें इस तरह से आंसर है वो लिखना है। दूसरा नेक्स्ट हम लेते हैं
ठीक है। तो आपको बुक में दोनों लिखना है, टाइम फिगर भी लिखना है और टाइम इन वर्ड्स भी लिखना है। ठीक है, आपको फिगर है इस तरह से आपको क्लॉक के वो ड्रॉ करके दिया गया है, आपको वही टाइम इन वर्ड्स में लिखना है और फिगर में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें तो इसके बाद हम करें तो स्मॉल डायल है वो 7 के ऊपर है और बिग डायल है वो 5 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 8 मिनट्स हो रही है। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये 30 के आगे है बिग डायल। ठीक है, इसका हम आंसर लिखे इसका, तो हम लिख सकते हैं कितने मिनट्स हुए, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स पास्ट 7। That means 7 बज के इसके ऊपर 8 मिनट्स हुई। ठीक है, और इसका आंसर है वो फिगर में लिखे तो 7 है। क्लियर? आपको यहाँ पे पीछे 8 इस तरह से नहीं लिखना है, दो 10 हुए तो 10 लिख सकते, 8 मिनट से नहीं हुए तो आपको 08 लिखना है। ठीक है, आगे इस तरह से 8 नहीं लिख देना है। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे स्मॉल डायल है वो 5 के ऊपर है। ठीक है, बिग डायल है यहाँ पे 10 और 15 के बीच है। दैट मींस यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे 12 मिनट्स आ रही है। ठीक है, जब इसका हम लिखे तो हम किस तरह से लिखेंगे, 12 मिनट्स पास्ट 5। दैट मींस 5 बज के ऊपर 12 मिनट्स हुई। ठीक है, और उसको हम फिगर में लिखे तो 5 12। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देखो जो स्मॉल डायल है वो 8 के ऊपर है, दैट मींस 8 के ऊपर आ रहा है बट आया नहीं है। और जो बिग डायल और 55 और 60 के बीच के मिनट्स पे दिए गए, दैट मींस यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 57 मिनट्स है, 56 मिनट्स। ठीक है, इसके नजदीक है 57 हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, 56। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे तो 60 मिनट्स में कितनी देर है, 56 पे ऊपर तो डायल है तो 60 माइनस 56 4। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 4 मिनट्स 2 8। यहाँ पे आप 2 लिखोगे क्योंकि अभी 8 बजे नहीं है। ठीक है, तो 4 मिनट्स टू 8, दैट मींस 8 बजने में 4 मिनट्स की देर है। ठीक है, अब उसको मैं फिगर में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, 756 नॉट 856। यहाँ पे आपका 28 दिखा रहा है, दैट मींस यहाँ पे आपको फिगर में 8 नहीं लिखना है क्योंकि 8 अभी बजे नहीं, 8 बजने में 4 मिनट्स की देर है। ठीक है, तो दैट मींस कितने हुए, 756 मिनट्स हुए, 7 आवर्स 56 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं तो
यहाँ पे आपका स्मॉल डायल है, वो 3 के ऊपर, बिग डायल है वो 12 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 60 मिनट्स पे बिग डायल, दैट मींस यहाँ पे पूरे के पूरे 3 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, तो यहाँ पे आपके 4 मिनट्स टू 8, यहाँ पे आपको मिनट्स में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ओनली लिखना है 3, क्योंकि मिनट्स में कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपका आएगा 00। 60 मिनट्स दैट मींस आपका 1 आवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60 मिनट्स नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक 60 मिनट्स हुई तो ऑटोमेटिक वो 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ये आपका दिया गया है 3, दैट मींस ये 3 o'clock है, ठीक है। इस तरह से आपको घड़ी है वो देखनी है, उसका टाइम है वो आपको लिखना है वर्ड्स में, फिगर में, ओके। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 15.1, write in textbook. Thank you, Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.